ए भेड़िया, सुन, सिर्फ एक दिन बचा है, भाग ले, पर बच नहीं पाएगा। मैं हर जगह हूं, कल तू मारा जाएगा। हा 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 हा। क्या मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं अपनी जिंदगी के मजे लूंगा। एक दिन में मैं जंगल का राजा बनूंगा। सब जानवर मेरा हुक्म मानेंगे। क्या ये सपना ही रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे किसी की मदद चाहिए। हाँ, मेरा दोस्त लकड़बग्घा, वही मेरी मदद करेगा। लकड़बग्घे मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। मैं बस एक दिन का मेहमान हूं। एक दिन के बाद मैं दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम्हें कौन मार रहा है कि तुम एक दिन के लिए कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा? देख मेरे दोस्त, बस तुझे एक छोटी सी उम्मीद है कि मेरी जिंदगी बस एक दिन के रह गई है और मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी अभी किसी ने बताया था। मैं मर जाऊंगा। मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं सिर्फ एक दिन के लिए राजा बनना चाहता हूं। बस एक बार राजा बन जाऊं, फिर मैं मरूं या फिर जीऊं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बार एक दिन का राजा। यह तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर शेर खान अपने होते हुए तुम्हें राजा बनने के लिए क्यों कहेगा? अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें राजा कैसे बना सकता हूं? और अगर मैं शेर खान से यह सीधा सीधा कहूंगा कि मेरा दोस्त को राजा बना दो, तो मुझे उल्टा मार देगा। तुम्हें बस मेरे कहे अनुसार शेर खान के सामने बोलना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। बस तुम मेरा इतना सा साथ दे दो। वैसे भी मेरी जिंदगी बस एक ही दिन की है और मैं चाहता हूं एक ही दिन में इस जंगल का राजा बनूं और मैं अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी बिताऊं, वह भी एक दिन। तुम मेरे दोस्त सबसे अच्छे हो। तुम जरूर काम करोगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगर मैंने शेर खान से यह बात कही तो शेर खान मुझे छोड़ेगा नहीं, और अगर शेर खान को पता चल गया कि मैं अपने दोस्त को राजा बनवाना चाहता हूं तो मेरी खैर नहीं। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि आखिर तुम यह कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ये मेरी अंतिम इच्छा है। मरने वाले की इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। वैसे भी मैं कल जिंदा नहीं रहूंगा और तुम इस दुनिया में रहोगे। मेरी बस यही आखिरी इच्छा है कि मैं इस जंगल का एक दिन का राजा बनूं। मेरे दोस्त के नाते तुम इतना भी नहीं करोगे? जैसे ही लकड़बग्घा ने यह बात सुनी, वह सोच में पड़ जाता है और सोचता है, अगर इसकी जिंदगी बस एक ही दिन की रह गई है तो मैं इसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और फिर लकड़बग्घा कुछ देर सोचकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा होशियारी से हम दोनों को काम लेना होगा। नहीं तो तुम्हारा जो एक दिन का सपना है इस जंगल का राजा बनने का, कहीं वह मिट्टी में मिला दे। शेर खान तो हमें बहुत ही ज्यादा सोच समझकर यह फैसला करना होगा। समझ गए? और फिर क्या था दोस्तों, लकड़बग्घा अपने दोस्त को एक दिन का राजा बनाने के लिए सोच विचार करने लगा। आखिरकार उसके मन में एक विचार आ गया कि किस तरीके से अपने दोस्त को एक दिन का राजा बनाया जाए। एक दिन शेर खान अपने जंगल में खड़ा था। तभी लकड़बग्घा दौड़ता हुआ आया। महाराज, बहुत बड़ी खबर है। आपकी माँ कपिला गाय बहुत बीमार है। उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है और यहाँ तक यह भी संदेश मिला है कि अगर वहां पर तुम नहीं पहुंचे तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारी माँ देखने को नहीं मिले, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं और अंतिम सांस गिन रही है।
शेर खान घबरा गया, क्योंकि शेर खान को उस कपिला गाय ने पाला था। क्योंकि शेर खान के जो माँ बाप थे वह बचपन में ही गुजर गए थे, जिस वजह से कपिला गाय ने शेर खान को पाला था। लेकिन कपिला गाय दूर जंगल में रहती थी और यहाँ पर शेर खान रहता था। लेकिन शेर खान ने जैसे ही यह खबर सुनी, शेर खान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वह तुरंत कहता है, क्या मेरी माँ बीमार है? आखिर मेरी माँ को क्या हुआ है? मुझे वहां पर जाकर देखना होगा। मेरी माँ किस बीमारी में जूझ रही है? मुझे वहां पर जल्द से जल्द जाना होगा। हाँ महाराज, हालत बहुत खराब है। अगर तुम अभी नहीं पहुंचे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि माँ तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बीमार है। क्योंकि अभी अभी संदेश मेरे पास आया है कि तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है। तो महाराज, आपको जल्द से जल्द अपनी माँ के पास जाना चाहिए। माँ के पास जाने में पूरा एक दिन लग जाएगा, लेकिन जंगल को अकेला कैसे छोड़ूं? क्योंकि इस जंगल का मैं राजा हूं, और अगर इस जंगल में कुछ अनहोनी हो गई तो मैं राजा हूं, तो यह सब इल्जाम मुझ पर आएगा। और एक तरफ मेरी माँ बीमार है और एक तरफ यह जंगल अकेला। आखिर मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी माँ के पास जाऊं तो जाऊं कैसे? क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, जंगल को छोड़कर भी ना जा सकता। शेर खान ने जैसे ही ये बात कही तो दूसरी तरफ जो भेड़िया था वह इंतजार में था कि कब शेर खान के पास जाकर मैं उसे कहूं कि मुझे राजा बना दो। लेकिन तभी उसने जैसे ही यह बात सुनी, जैसा कि शेर खान ने कहा कि मैं अपनी माँ के पास कैसे जाऊं, तभी वह भेड़िया नाटक करने के लिए वहां जाने लगता है। तभी बीमार सा दिखता भेड़िया वहां आया। महाराज, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। मेरी एक आखिरी इच्छा है, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए राजा बना दीजिए। वैसे भी महाराज, मेरे पास जीने के लिए अब दिन नहीं बचे, क्योंकि मैं बस आज के लिए ही इस जंगल का राजा बनना चाहता हूं। वैसे भी कल को मेरी मौत पक्की है, क्योंकि मुझे अपनी मौत नजर आ चुकी है। तो महाराज, आप बुरा ना मानिए, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुझे एक दिन का राजा बना दीजिए। बस इसके अलावा तुम मुझे मार देना, चाहे कुछ कर देना, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यही है कि एक दिन का राजा बना दीजिए। शेर खान सोचने लगा, अगर इसे एक दिन का राजा बना दूं तो मैं माँ से मिल भी आऊंगा। ना जाने मेरी माँ किस हालत में होगी, क्या खबर, कौन सी परेशानी में गुजरती होगी। मुझे कुछ भी कर कर अपनी माँ के पास पहुंचना चाहिए। इस वजह से शेर खान भेड़िया को राजा बनाने के लिए सोचने लगता है। ठीक है, शेर खान बोला, अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है कि मैं एक दिन का राजा बनूंगा, आज के लिए तुम ही जंगल के राजा हो, लेकिन यह बात तुम्हें याद रखनी होगी, जब तक के लिए तुम राजा हो तब तक मैं इस जंगल में दोबारा नहीं आ जाऊं, और जब मैं दोबारा आ जाऊंगा इस जंगल में, तब तुम इस जंगल के राजा नहीं रहोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस जंगल में और कुछ पड़ा हो। चलो, मैं तुम्हें सारे जंगल वासियों के पास लेकर चलता हूं और फिर सब जंगल वासियों से यह कहता हूं। भेड़िया ने जैसे ही यह बात सुनी, भेड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में नहीं सोचा था कि शेर खान मुझे इस जंगल का राजा बनाएगा। और फिर शेर खान और भेड़िया और साथ में लकड़बग्घा तीनों सारे जानवर को इकट्ठा करने लगते हैं। और फिर शेर खान एक सभा बुलाता है और फिर शेर खान सभा में सबसे कहता है, जंगल वासियों, मैं एक दिन के लिए जा रहा हूं। आज के लिए भेड़िया आपका राजा होगा, क्योंकि मैं किसी दूसरे जंगल में जा रहा हूं। मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इस वजह से मैं जा रहा हूं। लेकिन तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें इस जंगल का राजा भेड़िया के भेष में देखने को मिलेगा। और हाँ, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो भेड़िया वापस अपनी जगह आ जाएगा। यानी जब तक मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा तब तक तुम इसे अपना राजा मानोगे, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ही मजबूर हूं अपनी माँ के लिए। महाराज, ये सही फैसला नहीं है। आपकी गैर मौजूदगी में यह भेड़िया हमको मार डालेगा और यह राजा होने का हक नहीं निभाएगा।
क्योंकि इसका काम है हम जैसे जानवरों को मारना, और फिर ये कैसे इंसाफ की बात करेगा। महाराज, आप इसे राजा ना बनाए, बल्कि तुम ही इस जंगल के राजा सही हो, और तुम कहीं पर भी मत जाना। महाराज, बात तो सही कह रही है। यह हमें डर लगता है, कहीं यह जानवर छोटे मोटे जानवरों को नहीं मार दे, क्योंकि इस भेड़िया ने हमारे कई जंगल के जानवरों को मारा है। हमें डर है कि यह गलत नियम बना सकता है। शेर खान के इस फैसले को सब जानवर नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन सारे जानवर इस बात से डरते थे कि कहीं यह भेड़िया हमारे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा दे, क्योंकि भेड़िया सही नहीं होता। लेकिन शेर खान ने किसी की नहीं सुनी और चला गया, क्योंकि शेर खान के सामने बहुत ही बड़ी मजबूरी थी। क्योंकि शेर खान की माँ जो कपिला गाय थी, वह बहुत ही ज्यादा बीमार थी, जिस वजह से शेर खान ने मजबूरी में आकर यह फैसला किया। क्योंकि शेर खान नहीं चाहता था कि मैं इस भेड़िया को राजा बनाऊं, और दूसरे दिन जैसे ही शेर खान गया, भेड़िया हंसने लगा। आखिरकार मैं राजा बन गया। जंगल में मेरा राज होगा, क्योंकि इस जंगल का राजा मैं हूं, और मेरे तरीके से जंगल चलेगा। और जिस किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम बुरा होगा, यानी मैं उसको मार डालूंगा, क्योंकि मैं राजा बन चुका हूं। भेड़िया बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि वह जंगल का पहली बार राजा बना था और वह इस जंगल में राज करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ गधे ने देखा कि भेड़िया के विचार अच्छे नहीं लग रहे। मुझे इसके पास जाना चाहिए और इसे भरोसा देना चाहिए कि मैं इसका साथी हूँ, जिस वजह से यह मुझे ना मार पाए। और तभी बेचारा गधा भेड़िया के पास आता है, क्योंकि वह चाहता है कि मैं भेड़िया का दोस्त बन जाऊं, जिस वजह से भेड़िया मुझे जंगल में से ना मारे और ना ही भगाए। गधा उसके पास पहुंचता है तो गधा उस भेड़िया से कहता है, महाराज, अगर आप चाहें तो एक सलाह दूं। एक नियम बनाइए, तभी सब आपको असली राजा मानेंगे। वैसे तो तुम राजा बन गए हो, लेकिन तुम्हें कोई राजा मान नहीं रहा है, और अगर तुम्हें कोई राजा नहीं मानेगा तो तुम इस जंगल के राजा कैसे बनोगे? जब तक तुम कोई फैसला नहीं सुनाओगे जंगल वालों को, तब तक तुम्हें कोई राजा नहीं मानेगा। तो मेरा मशवरा तो यही है कि तुम कोई नियम बनाए और फिर उस नियम के साथ साथ सब जानवरों को भटकाइए। इस वजह से सारे जानवर तुम्हें राजा मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। गधा चाहता था भेड़िए से दोस्ती करना, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा डर रहा था, कहीं भेड़िया गुस्से में आकर मुझ पर हमला नहीं कर दे। लेकिन भेड़िया बोला, ठीक है, क्योंकि भेड़िया भी सोच रहा था कि तब तक मुझे कोई राजा नहीं मानेगा जब तक मैं कोई फैसला नहीं सुना दूं। और तभी भेड़िया एक सभा लगाता है। सभा में भेड़िया गरजा, आज से कोई भी जानवर मेरी अनुमति के बिना जंगल में नहीं आएगा, और हाँ, और ना ही इस जंगल से कोई जानवर दूसरे जंगल में जाएगा, क्योंकि यहाँ का राजा अब मैं हूं। मुझसे पूछकर ही जाएगा जो भी जाएगा। और हाँ, कोई भी जानवर आए, चाहे कोई भी हो, मेरे जैसा क्यों न दिखने वाला हो, चाहे कोई भी हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सबके लिए पाबंदी है। कोई भी मेरी बिना अनुमति के इस जंगल में नहीं आएगा। सब के सब कान खोलकर सुन लो, और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो भलाई तुम्हारी इसी में है। मेरी बात मान लो, क्योंकि मैं तुम्हारे इस जंगल का राजा मैं हूं। जंगल में खलबली मच गई। जानवर बोले, ये नियम तो गलत है। कोई भी जानवर भेड़िया को अपना राजा नहीं मान रहा था, लेकिन भेड़िया ने जब धमकी दी कि मेरा जो कहना नहीं मानेगा मैं उसको मार डालूंगा, सारे जानवर डर जाते हैं। और फिर भेड़िया चिल्लाया, चुप, मैं राजा हूं। अगर किसी ने बात नहीं मानी तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तो तुम इसे एक राजा का कहना समझो या फिर मेरी धमकी समझो, बस अब तुम्हारे ऊपर है। आखिर तुम्हें क्या करना है? अब ये तुम्हें सोचना है, ये तुम्हारे ऊपर फैसला है। भेड़िया की बात सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं और फिर भेड़िया का कहना मानने लगते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ उधर शेर खान अपनी माँ कपिला गाय के पास पहुंचा। शेर खान ने देखा कि मेरी माँ तो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन फिर भी शेर खान को समझ नहीं आ रहा था कि माँ तो मेरी बहुत ज्यादा बीमार थी। और फिर शेर खान ने अपनी माँ कपिला गाय से पूछा, माँ, आप ठीक हैं? मैंने सुना था कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, क्योंकि मैंने यह भी सुना था कि आपका अंतिम सांसें चल रही है। तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मेरी इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आखिर माँ, तुम्हें क्या बात है? तुम घबराओ मती, में आ गया हूँ। तुम बता दो, आखिर तुम्हें क्या बीमारी है? मैं तुम्हारी बीमारी का हल निकालूंगा। कितना प्यारा है मेरा बच्चा, कैसे पूछ रहा है जैसे कि मैं बीमार हूँ। नहीं बेटा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वैसे भी मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से कट रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तू मेरा बेटा, इस वजह से कोई भी जानवर मेरे कन्ने या पास से भी नहीं गुजरता है। बस मुझे और क्या चाहिए? बेटा, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। तू सुना, तू कैसे आना हुआ? क्या तुझे कोई गलत फहमी हुई है? मैंने तुझे नहीं बुलाया। कपिला गाय की जैसे ही यह बात सुनी, शेर खान ने तो शेर खान समझ जाता है कि भेड़िया ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है, वह भी जंगल का राजा बनने के लिए। ना जाने उस भेड़िया ने मेरे जंगल के जानवरों के साथ किया होगा। मुझे जल्द से जल्द अपने जंगल के जानवरों के पास जाना चाहिए। शेर खान समझ गया धोखा हुआ है, और फिर शेर खान ने अपनी माँ का कपिला से कहा, माँ, मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया था, लेकिन तुम तो एकदम सुरक्षित हो। तो माँ, मैं अपने जंगल के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जंगल के पास जाना है। तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए यहाँ तक आया था। मैंने सोचा अपनी माँ का हालचाल पूछ लूं, इस वजह से मैं आपके हालचाल पूछने आया हूँ। अच्छा माँ, अब चलता हूँ। ना जाने मेरे जंगल में कौन कौन सी अनहोनी हो जाए, क्योंकि मैं उस जंगल का राजा हूँ। इस वजह से मुझे सारा जंगल देखना पड़ता है। माँ, अब मैं चलता हूँ। और शेर खान यह बात कहकर वापस आने लगता है, क्योंकि शेर खान नहीं चाहता था कि मेरी माँ को यह पता चले कि मैं भेड़िया को राजा बनाकर आया हूँ, जिस वजह से वह परेशान हो जाए। शेर खान किसी तरीके से अपनी माँ से बचकर आया। वह तुरंत जंगल लौटा, लेकिन सीमा पर भेड़िया और लकड़बग्घा ने उसे रोक लिया। रुको, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे राजा भेड़िया ने मना करके रखा है कि कोई भी जंगल में अनजान जानवर घुसे तो उसे कैद कर लेना। तो इस वजह से तुम इस जंगल में नहीं घुस सकते, क्योंकि हमारा भेड़िया राजा का हुक्म है। मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्योंकि मैं शेर खान हूँ और मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ही कहा था भेड़िया को राजा बनने के लिए, और आज वह भेड़िया मुझे कैद करने की सोच रहा है। शेर खान ने काफी कोशिश करी कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, लेकिन भेड़िया और लकड़बग्घा नहीं माने। लकड़बग्घा और भेड़िया ने कहा, अब नहीं, अब राजा भेड़िया है, और उसे कैद कर लिया गया। बेचारा शेर खान अकेला पिंजरे में खड़ा था, उसके पास में कोई नहीं था। और फिर वहां पर गधा आया। महाराज, ये आपकी गलती है। आपने बिना सोचे भेड़िए को राजा बना दिया, और इस वजह से भेड़िया इस जंगल में अपना राज कायम कर रहा है। यहाँ तक कि तुम्हें भी इस पिंजरे में डाल दिया है। हमें कुछ ना कुछ करके इस भेड़िया को यहाँ से भगाना होगा, और मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम मेरे प्लान के जरिए से चलोगे तो हो सकता है तुम फिर से दोबारा इस जंगल के राजा बन जाओगे और भेड़िया को मार सकोगे। अब क्या करें? शेर खान बोला। गधा बोला, मेरे पास एक योजना है। अगले दिन गधा भेड़िए के पास गया। महाराज, आपके खिलाफ बगावत होने वाली है, क्योंकि आपने शेर खान को पिंजरे में डाल दिया है। इस वजह से जंगल के आधे जानवर नाराज हैं, और नाराज तो हैं, और तुम्हें इस राज गद्दी पे से हटाने की सोच रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा
तो एक दिन वह आएगा कि तुम्हें राजा के पद से हटा दिया जाएगा। क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब मैं क्या करूं। अगर शेर खान को फिर से दोबारा राजा बना रहा हूं तो वह राजा बनाकर मुझे खा जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं जो सारी जानवरों का दिल जीत लूं। आखिर तुम्हारे पास क्या मशवरा है, मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारा मशवरा पहले काम आया था, जिस वजह से मैं अब तक राजा हूं। इस जंगल का गद्धे भाई, तुम कोई मशवरा दे दो मुझे। शेर खान को वापस राजा बना दो और खुद राजमंत्री बन जाओ, क्योंकि राजा किसी मंत्री को हुक्म नहीं दे सकता, और अगर हुक्म नहीं दे सकता तो तुम मंत्री ही रहोगे, और तुम जब चाहे जब किसी जानवर का शिकार कर सकोगे, क्योंकि तुम राजा तो नहीं होंगे बल्कि एक मंत्री होंगे। जैसे तुम जंगल के जानवरों का शिकार कर सकोगे। मेरी तो राय यही है कि तुम शेर खान को राजा बना दो, और शेर खान इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन तुम शर्त यह रखना कि मुझे मंत्री बनना है, क्योंकि मंत्री राजा से भी ज्यादा ताकतवर होता है। मैं सच कह रहा हूं। भेड़िया मान गया, क्योंकि भेड़िया तो यह सोच रहा था कि राजा से बड़ा होता है मंत्री, लेकिन उसे पता नहीं था कि मंत्री से बड़ा होता है राजा। और फिर क्या था? सभा बुलाई गई। आज से शेर खान फिर राजा होंगे और मैं राजमंत्री, क्योंकि मेरी बात समझ में आ गई कि राजा छोटा होता है और मंत्री बड़ा। इस वजह से मेरा हुक्म शेर खान मानेगा, क्योंकि शेर खान को मैं आज से राजा बना रहा हूं। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस जंगल का दोबारा से राजा बना हूं, और दूसरी बात यह है कि भेड़िया जो मंत्री है, मैं इस मंत्री के पद से भेड़िया को हटाता हूं, क्योंकि पद मंत्री का राजा से छोटा होता है। इस वजह से मैं भेड़िया को हटाता हूं। और दूसरी बात यह है कि इस जंगल में कोई भी अनजान जानवर आएगा, उससे कोई नहीं रोकेगा, बल्कि बहुत से ऐसे जानवर आते हैं जो रास्ता भटक कर आते हैं, उन्हें रास्ता दिखाया जाएगा। और तुम्हें जिन जिन जानवरों को परेशान किया है, इस भेड़िया ने, तुम इसका बदला ले सकते हो। भेड़िया चौंक गया। उसने ऐसा सपने में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। और भेड़िया बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और भेड़िया गुस्से में आकर शेर खान से कहता है, शेर खान, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये सब करके अब तो मैं जा रहा हूं इस जंगल से, लेकिन आगे याद रखना, इस जंगल में ऐसी तबाही आएगी, तू तो क्या, तेरे सारे जानवर मारे जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी तबाही आने वाली है जिसे तेरा जंगल बर्बाद हो जाएगा, और फिर मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा जिसे तूने सपने में भी नहीं सोची होगी। अभी तो तू इस जंगल का राजा बन गया है, इस वजह से मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन ले। बहुत जल्द तू मारा जाएगा। मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द तुझसे बदला लूंगा। और यह कहकर भेड़िया उस जंगल से जाने लगता है। वैसे तो भेड़िया बहुत ही ज्यादा आग बबूला होता है, क्योंकि वह इस जंगल का राजा था, और राजा अब नहीं रहा। इस वजह से भेड़िया ने कसम खाई थी कि मैं शेर खान को जरूर मारूंगा और सारे जानवरों का बदला लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ शेर खान भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर भेड़िया कौन सी तबाही के बारे में बता रहा था। आखिर हमारे इस जंगल में कौन सी मुसीबत आने वाली है। आखिर दोस्तों, शेर खान फिर से बचा पाएगा भेड़िया से अपने जंगल को जानने के लिए अभी हमारे चैनल टूनसी हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपना नाम लिखकर पार्ट 2 जरूर लिखें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप पार्ट 2 मांग रहे हैं, और कमेंट में अपना नाम भी जरूर बताएं। और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम जरूर बताएं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे दोस्त कहां-कहां से वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पार्ट 2 बहुत ज्यादा लेकर आएंगे, वह भी आपके लिए।